नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। और हर बार सवाल आपका में हम ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो कि जन सरोकार से जुड़े होते हैं। और इस बार का जो मुद्दा है वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंदौर शहर में कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और सुरक्षा को लेकर लगातार जनता पुलिस से आस लगाए हुए है, लेकिन पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले दिनों जो दो बड़ी घटनाएं हुई उसने पूरे शहर को दहला के रखा ही था कि हाल ही हमने देखा कि एक बैंक गार्ड ने जिस तरीके से गोलीकांड को अंजाम दिया, उससे भी पूरे शहर का नाम पूरे देश भर में बदनाम हुआ है। तमाम हमारे साथ में लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो घटनाएं हुई हैं मैम, ये हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की व्यवस्था जो है लचर है, जिस कारण से ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें क्या है, पुलिस अगर इस तरह से हमारे जनता के साथ में कुछ भी इंटरेस्ट लेके नहीं कर रही है तो ये बहुत गलत है। पुलिस के अगेंस्ट किसी को खड़ा होना है तो खड़ा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और आपने फिर बोला कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इस तरह से दो जनों की मौत हो गई, बे मौत मार दिया, 6 जने घायल हो गए। कितना गलत काम हुआ ये अपने देश के, अपने इंदौर के लिए बहुत गलत हुआ है। हम कई बार संस्कार वालों क्षेत्र की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम बदमाश नशा करके किसी को चाकू मार दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं देखकर मन विचलित होता है लोगों का और ज़्यादा विचलित होता है। और इसमें मुझे तो लगता है कि बाहर के लोग बहुत आ गए हैं यहाँ पे, और सब है ना कंपटीशन में लगे, और पैसा उस चक्कर में खूब कहीं चेन परवाही तो खैर मैं हद से ज़्यादा मानती हूँ। अब अगर सरेआम पता भी चल गया कि ये गुंडा है, पकड़ लिया, सजा ही नहीं देना, थाने ले जाते, पता चलता दूसरे दिन शाम को फिर घूमता दिख रहा है वो, थाने ले जाके उसकी आरती उतारती है पुलिस। कोई सजा का एक को नहीं सजा देके, मेरी खुद की चेन छीन गई और कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, बस रिपोर्ट लिख ली, जाओ वापिस घूमते दिखे मेरे को तो कितने वही लोग। तो इसको लेकर आपने फिर पुनः शिकायत नहीं की ना? कोई फायदा नहीं, पुलिस बस रोज रोज बुलाती है, फालतू की ये है क्या वो है क्या, परेशान कर देती है। कोई नहीं, पुलिस तो मेरे को लगता है इन लोगों से मिली हुई है पूरी। देखिए, हम तो लोगों की शिकायतें लेकर पहुंचे थे, लेकिन एक और जो बहरहाल सामने चीज़ निकल कर आई कि पुलिस शिकायत तो लेती है लेकिन उसमें भी आम पब्लिक ही परेशान होती है। मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो शादी कर कर लौट रहा था, घर पर पहुंचा भी नहीं और सिर्फ ओवरटेक करने को लेकर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। दूसरी ओर देखते हैं कि ओवरटेक किया था या किसी बात में उनकी बहस हुई और हत्या हो गई। आजकल ये बहुत मतलब लोगों में सहनशीलता नहीं रही है इस प्रकार से। हाँ, ये जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में भी कुछ भी पुलिस वाले खड़े भी रहते हैं, पर फिर भी कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, न सिग्नल का रूल फॉलो कर रहे हैं लोग, और हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं पहले निकलूं, इस ओवरटेक में ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये तो गलत ही चल रहा है। मैम, आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये लूँगा कि नाइट कल्चर बढ़ा, नाइट कल्चर के बाद लोग सड़कों पर देर रात तक लड़के घूमते रहते हैं, इनकी आड़ में बदमाश लोग भी लगातार घूमते रहते हैं, खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम शराब परोसी जा रही है और कहीं ना कहीं नशे की हालतों में इस प्रकार की वारदातें सामने आ रही है। इस पर लगाम कसी जानी चाहिए। शहर में ये सब चीज़ें कैसे बर्दाश्त की जा रही है? लगाम तो कसना ही चाहिए भैया, टाइम तो रखना ही चाहिए कि इतने बजे ही मिलेगा। और क्या जगह जगह तो शराब की दुकानें खुल रहे हैं। और पहले तो पुलिस गश्त भी लगाती थी नाइट में, मतलब आवाज़ आती थी चलो पुलिस की गाड़ी, अब तो कोई घूम ही नहीं रही है। और तीसरी बात ये है कि जिसके साथ घटना होती है वो बेचारा पुलिस के फिर बाद में वापस जाने में डरता है कि भैया देख के भी फिर वह चलो भैया अपन मतलब वो अनदेखा करो, चलो बाबा अपने को क्या करना, नहीं तो पुलिस अपने को परेशान करेगी। यानी कि जिससे सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसी से भय लग रहा है, उससे भय लग रहा है। जैसे क्राइम रेशो तो मैम तेजी से बढ़ रहा है। आप जब भी टीवी खोले हैं तो किसी का मर्डर, किसी की हत्या, अखबार पढ़ें तो फ्रंट पेज पर हम देख रहे हैं किसी का मर्डर, किसी की हत्या, लूट वारदातें जैसे महिलाओं के साथ अमूमन रोजाना देख रहे हैं, किसी का मंगलसूत्र छीन जा रहा है, किसी के टॉप छीन कर ले जा रहे हैं, किसी का मोबाइल छीन कर ले जा रहे हैं। ये घटनाएं आप देख रहे हैं शहर में। सुरक्षा व्यवस्था लगती है कि चाक चौबंद है शहर में? नहीं, अभी ये जो किया था कि पूरी रात पब और होटलें और सब कुछ खुला रहना चाहिए कि बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब देर रात तक अगर वो पढ़ते हैं तो उनको खाना वगैरह बाहर से मिले। लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है कि वो देर रात तक पब और होटलें जो खुले रहते हैं तो उसमें सिर्फ लोग बच्चे नशे में धुत होके और रोड पे घूमते हैं और फिर ये ओवरटेक वालों को इस तरह से परेशान करते हैं। रात को गाड़ी भी बहुत तेज स्पीड से चलाते हैं, कार टू व्हीलर बहुत तेज स्पीड से रात को गाड़ी भी सब बच्चे बहुत तेज स्पीड पे चलाते हैं।
और रहता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, उससे भी बहुत एक्सीडेंट होने का डर ये रहता देखा है। है हमने कि जो नाइट कल्चर शुरू हुआ उसके बाद में पूरा BRT 24 घंटे चालू है। इसमें दिन जैसा माहौल होता है, रात को 24 घंटे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या देखते हैं आप? कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं देखते और भैया, अभी तो ना कुत्तों देखते ही नहीं है। चल रहा है। सिर्फ महिलाओं सुरक्षा को लेकर मैं बात करूंगा। आप लोगों का क्या सजेशन है पुलिस को, पुलिस विभाग को आप लोगों का क्या सजेशन है? हम लोग तो अब जो इंदौर के ही रहने वाले हैं, मगर जो आज से 10-15 साल पहले बात थी वो अपनी बची। बहुत अच्छा था इंदौर, पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज्यादा चोरी चपाटी। सबसे ज्यादा ढील मेरे को पुलिस की बहुत ज्यादा ही लगती है। खड़े खड़े भी देख रहे हैं तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। कितनी बार ऐसा हो जाता तो इतनी गुस्सा आती है इस पुलिस पे कि कर क्या रही है। मतलब चौराहे पर सिर्फ चालान कालानी कार्रवाई अरे करने की? चालान क्या, अब इस तरफ से कोई जा रहा है, वो लेफ्ट हैंड पे खड़ा हो गया है, आप देख रहे हो ट्रैफिक रुका है पूरा, तो आके उसको जरा डंडा चलाओ ना कि क्यों खड़े, बस खड़े रहेंगे ऐसे सब बात करते रहेंगे, कुछ भी तो नहीं करते। यहाँ हम बोलो तो कोई निकलते ही नहीं गश्त के लिए। आपका क्या एक सख्त सजेशन पुलिस? सहमत हूँ, इन्होंने एकदम सही बात बोला कि इस तरह से जो चल रहा है अपने इंदौर में, इसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये इंदौर जो हम जो मानते थे वो इंदौर नहीं रहा। शहर में कमिश्नरी सिस्टम को लेकर हम फिलहाल चर्चा कर रहे थे। अभी फिलहाल हमने महिलाओं से चर्चा की, अब हम युवाओं से बात करेंगे कि किस तरीके से शहर में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों में लगातार शहर में क्राइम रेशो जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पर युवाओं का क्या सोचना है, युवा क्या सोचते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। शहर में अभी फिलहाल हमने देखा कि ओवरटेक करने को लेकर हत्या हो गई, कोई कहासुनी को लेकर हत्या हो गई, और अभी हमने दोहरा मर्डर हत्याकांड देख लिया इंदौर शहर में। क्या देख रहे हैं आप, क्या पुलिस को सुरक्षा बढ़ाना चाहिए शहर में? पुलिस तो देखिए क्या है, पुलिस तो अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से बढ़ा ही रही है। इसमें हम युवाओं की भी गलती है, हमारे जो देश में रह रहे हैं व्यक्ति उनकी भी गलती है, पुलिस की कहीं ना कहीं भी गलती है। वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा भी रहे हो, बढ़ाना भी चाहिए। अगर सुरक्षा थोड़ी सी है तो थोड़ी और ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने देश के जो भी सदस्य रह रहे हैं अपने देश में, उनको इतना सोचना चाहिए कि हम अगर किसी का भी ओवरटेक की वजह से किसी की जान ले रहे हैं, 2 सेकंड हम ही स्लो हो जाते हैं ना, निकल जाने देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन हम टसन होता ना, एक टसन के चक्कर में हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को भूल जाते हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हम युवाओं की सोच जानना चाह रहे हैं। हमने पिछले 4 दिनों में देखा है कि शहर में 5 हत्याएँ हो गई हैं और सवाल निशान उठते जा रहे हैं पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर। युवा मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ानी ही चाहिए। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में 4 हत्याएँ हो गई। हमने देखा कि ओवरटेक करने को लेकर मर्डर हो जाता है, कहासुनी को लेकर मर्डर हो जाता है, और अब पुलिस की जो कमिश्नरी सिस्टम है उसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और उसका कारण एक ये भी है कि जो शहर में मतलब शोर और ये जो हो रहा है उससे इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और उस चीज़ के कारण मतलब किसी भी छोटी सी चीज़ में इंसान रोड रेज करने में मतलब टाइम नहीं लगाता है। तो थोड़ा सा कमिश्नर और इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मतलब रोड पे ये सब चीज़ें ना हो। इसके लिए थोड़ी शांति ज़रूरत है इंसान का। शहर में सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं बतौर युवा? हम देख रहे हैं लगातार इंदौर में क्राइम रेशो तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ डील मानते हैं आपके, पुलिस व्यवस्था बढ़ना चाहिए शहर में? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूँ एमपी की और यूपी की कंपेयर करूँ तो यूपी पे ज़्यादा सुरक्षा बढ़ रहा है ना, लेकिन अपने एमपी पे उतना नहीं हो रहा है, बहुत कम है ना। तो हर जगह पे क्या है, पुलिस वैकेंसी होनी चाहिए जिसमें, ताकि पुलिस वाले जॉब करें और मतलब देखें, है ना, सब कुछ मेंटेन करें, ये सब होना चाहिए। कई सारे और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये शहर जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, या शहर में आप ही के पास आता हूँ मैम, कि क्या देख रहे हैं शहर में सुरक्षा व्यवस्था? हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में 4 से ज़्यादा बड़ी घटनाएं हो गई हैं शहर में, मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं, ओवरटेक करने को लेकर मर्डर हो जा रहे हैं, कुछ कहासुनी को लेकर मर्डर हो जा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अभी करंट सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा है कि सेफ नहीं है सिटी। नाइट कल्चर जो है कहीं ना कहीं उस पर बड़ा सवाल निशान है। जितना नाइट कल्चर बढ़ाया उतनी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जानी चाहिए थी। जी, आप सही बोल रहे हैं। सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ शहर की सुरक्षा व्यवस्था लेकर, कमिश्नरी सिस्टम को लेकर। हमने देखा है कि पिछले 5 दिन में 4 मर्डर हो गए हैं। एक ओवरटेक करते हैं गाड़ी, उसमें हत्या हो जाती है, कुछ कहासुनी होती है, उसमें हत्या हो जाती है। तो क्या मानते हैं आप, क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है, या खुलेआम इस प्रकार से लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी की भी जान ले रहे हैं? सर, देखा जाए तो पुलिस का काफ़ी अच्छा कमिश्नरी सिस्टम में हर चौराहे पे पुलिस रहती है, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को भी इस तरीके से कुछ अपने आप को जागरूक रखना चाहिए,
और अगर पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन थोड़ा और ध्यान देंगे तो इस प्रकार की घटनाएं स्वच्छ शहर इंदौर में हो रही है, इनसे हम लोग बच सकते हैं और सतर्कता के माध्यम से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस का भी उसमें सहयोग चाहिए, शासन प्रशासन और जनता का भी उसमें एक जागरूकपन होगा तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और निवेदन है कि शासन प्रशासन को और मुस्तैदी से इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्वच्छ शहर में इस प्रकार की घटनाओं से आम जनमानस के जीवन को सगम और सुरल बनाया जा सके। आप जब भी चौराहों पर निकलते हैं आपको सुरक्षा नज़र आती है चौराहों पर, या फिर देखते हैं आप कि पुलिस की व्यवस्था जो है चाक चौबंद है? सुरक्षा तो नज़र आती है, बट फिर भी जिस लेवल का हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए वो थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री से। और थोड़े जो आम जनता है वो थोड़ी लापरवाही बहुत करती है। अगर थोड़े जागरूक बन के रहेंगे तो शायद हमको थोड़ी डिफेंस मिलेगी। थैंक यू। बिल्कुल, और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, इंदौर शहर की हम बात कर रहे हैं, लगातार शहर में जो क्राइम रेशो बढ़ रहा है उसको लेकर एक आम व्यक्ति का फीडबैक ले रहे हैं। क्या देखते हैं आप शहर की सिक्योरिटी व्यवस्था को, और खासकर कमिश्नरी सिस्टम जब से लागू हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है? नो डाउट कुछ दिनों से यदि हम देख रहे हैं तो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम पब्लिक है उससे जो आम पब्लिक है उसको ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। कुछ पर्टिकुलर जो सेगमेंटेड लोग हैं जो उस प्रवृत्ति के हैं, यदि प्रशासन उनमें अंकुश करता है तो डेफिनेटली इससे हमको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि पुलिस के वो पर्टिकुलर जो एक उस तबके के लोग हैं उन पर पुलिस का शिकंजा कमज़ोर होता जा रहा है। हाँ, उनको थोड़ा सा और टाइट करना रहेगा, उनको रिकॉग्नाइज़ करें और उनको मतलब टाइट करें किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलेगा। कहीं ना कहीं ये माने कि टॉलरेंस भी है जो लोगों का। हमने देखा कि कनाडिया पर ओवरटेक को लेकर मर्डर हो गया, गाड़ी गांधीनगर में जरा सी टकराती है तो उसमें बदमाशों ने मर्डर कर दिया। ये वो लोग हैं जो आम जनमानस हैं, जो आ रहे थे कनाडिया पर, वो शादी कर अपनी दुल्हन को लेकर घर जा रहे थे। एक जो गांधीनगर में हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपने घर जा रहे थे, उनकी वाइफ 5th मंथ प्रेग्नेंट थी और उनके साथ ऐसा घटनाक्रम हो गया। शहर किस दिशा में जा रहा है? देखिए, यदि ओवरऑल इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जो मेन लोगों का नेचर है काफ़ी सॉफ्ट है, क्राइम प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर कुछ लोग जो इससे लिप्त है, चाहे ड्रग्स से रिलेटेड है चाहे अदर चीज़ें जो लेते हैं, उनको यदि शिकंजा हम कसते हैं तो डेफिनेटली इससे इंदौर को सेव किया जा सकता है। आप भी नौकरी पेशा लगते हैं, शहर में क्या देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सर, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ठीक है, जिसके बाद में सर यहाँ इंदौर की साफ़ सफाई का जो चल रहा है सर वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको क्या लगता है जब शहर में निकलते हैं सड़कों पर सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ सर, सुरक्षित तो महसूस करते हैं। काफ़ी जगह सर पुलिस वगैरह सभी सर अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से कर रहे हैं सर। और भी कई लोग हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इंदौर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं। सर, शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की, क्या देख रहे हैं सर? लूट, डकैती, इस प्रकार की वारदातें देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अब देखो, ये तो क्या इंदौर इतना बड़ा शहर है, वहाँ कुछ न कुछ अब क्या कई तरह के आपराधिक तत्व होते हैं जो उनके बारे में उनकी मानसिकता क्या हो हम क्या कह सकते हैं। जो सोच उनकी है वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि कनाडिया पर एक ओवरटेक करने को लेकर हत्या हो गई, एक गांधीनगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या हो गई, कि एक बैंक गार्ड ने बंदूक निकाल के 2 लोगों को मार दिया, 6 लोगों को घायल कर दिया। लगातार कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस का खौफ जो बदमाशों में होना चाहिए वो कम होता जा रहा है शहर में। हाँ, जब से आयुक्त प्रणाली लागू हुई है तब से हमें ऐसा लगा था कि हाँ कुछ अपराध कम होंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा है सर। जबकि पुलिस का अमला कई गुना बढ़ा दिया है, उसके बाद भी ये स्थिति है सर। तो ये अपन सोच सकते हैं कि हाँ पुलिस का खौफ तो नहीं है, जो अपराधी है उन पर खौफ नहीं है। मैं मैम से भी एक बार रिएक्शन लेता हूँ। मैम, आप भी जब सड़कों पर निकलते हैं, क्या लगता है आपको? जैसे हम सर ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, आप भी कई मरतबा ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं और हमने भी कई मरतबा खबरें भी बनाई हैं कि महिलाएं निकल रही हैं, किसी का मंगलसूत्र छीन लिया, किसी के टॉप छीन लिए। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या लगता है शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए। आजकल ऐसा लगता है कि सेफ़ नहीं है, अचानक से मतलब चेन खींचने की इसमें लगता है कि सामने वाले की जान भी जा सकती है, तो सेफ्टी तो ज़रूरी है। हमारा मतलब इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो सेफ्टी में भी नंबर 1 हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरीके से शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, सुरक्षा में भी ये शहर नंबर 1 होना चाहिए, और उसको लेकर लोगों के जो हैं अलग अलग रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो इंदौर शहर के हैं, अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं। सर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इंदौर शहर में लगातार हम देख रहे हैं क्राइम रेशो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की आवश्यकता है?
बढ़ाई जाने की आवश्यकता बिल्कुल। हमने पिछले 3 दिनों में देखा, 4 दिनों में देखा 5 मर्डर हो गए शहर में। एक कनाड़िया पर एक गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हत्या हो गई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गाड़ी टकराई तो 2 लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो क्या लगता है आपको कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ उसके बाद से सुरक्षा में कुछ बदलाव हुआ या वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है? नहीं, अभी तो वैसा ही नज़र आ रहा है। अभी तो काफ़ी सुधार की ज़रूरत है अभी। बिल्कुल, यानी कि शहर में सुरक्षा का जो पैमाना है उतना अभी फ़िलहाल हम उस लेवल पे नहीं है। नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अलग अलग लोगों से कई बातें निकल कर आई हैं जिसमें युवाओं का साफ तौर पर कहना है, हर उम्रदराज व्यक्ति का ये कहना है कि इंदौर शहर जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है उसे सुरक्षा में भी नंबर 1 बनाना होगा। शहर में कमिश्नरी प्रणाली जरूर लागू कर दी गई है, लेकिन उस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो नज़र शहर में आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। और जो बदमाशों में खौफ पुलिस का होना चाहिए वो खौफ बदमाशों में नज़र नहीं आ रहा है। और कारण यही है कि जगह जगह पर बदमाश छोटी छोटी बातों पर बड़ी वारदातों को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।